देखो टॉपिक आज ज्योग्राफी का आते हैं हम लोग, है ना। ज्योग्राफी में हम लोग क्या देख लिए, नेशनल पार्क देख लिए थे, है ना। नेशनल पार्क देख लिए थे सारा। देखो एक तो रामसर साइट है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इसका हम नोट्स दे देंगे, सुनिए ध्यान से। है रामसर साइट है और बायोस्फीयर रिजर्व है। ए लड़का तो उसको क्या करिएगा ना, रटना चीज़ है, उसको पढ़ाना कोई आवश्यकता नहीं कि बोर्ड पे लिखो फिर रटवाओ। तो उसको हम करवा देंगे, नोट्स दे देंगे, उससे पढ़ लीजिए। अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के उद्योग। क्या है? भारतीय उद्योग, भारतीय उद्योग, ठीक है ना। इमर कार्रवाई से कैसे हो गया जी? भारतीय उद्योग, ठीक है। उद्योग, हाँ वही उद्योग, ठीक है ना। कहाँ गया मार्कर? हाँ है, अगवा मार्कर कहाँ गया? यहाँ, चलो ठीक है। देखो अब ध्यान दो, तो भारतीय उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उद्योग का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। समझिए ध्यान से, क्या है उद्योग? उद्योग जो आता है इकोनॉमिक्स के दृष्टि से देखे, इकोनॉमिक्स के दृष्टि से देखे तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, और टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा। तृतीय क्षेत्र में आता है क्या? सेवा। मतलब कह रहे हैं कि उद्योग जो आता है किस क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। उद्योग किस क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। इसका कार्य क्या होता है? उद्योग का कार्य क्या होता है? देखिए क्या होता है ना कि कच्चा माल लेता है, कच्चा माल लेता है, ठीक है ना। कच्चा माल लेना और इसको कुछ में बदल देना, पक्का माल में बदल देना, पक्का माल बनाना, पक्का माल। और फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा जी? कारखाना में जाएगा। कारखाना में तो पहुँच ही गया, कच्चा माल लेके पक्का बना दिया, फिर आ जाएगा बाजार में। आ जाएगा कहाँ? बाजार, ठीक है ना। यानी प्राथमिक क्षेत्र से लेगा, प्राथमिक क्षेत्र से लेगा, और उसके बाद सेकेंडरी में आएगा, उसको पक्का बनाएगा, फिर टर्सरी में सेवा के लिए यानी बेचने के लिए चला जाएगा। जो बेचेगा उसको सेवा मिल गया, जो बेचेगा उसको सेवा मिल गया, है ना। जो बेचेगा उसको सेवा मिल गया। तो यही चीज़ है कि भारतीय उद्योग, तो सबसे पहली बार जो पहला उद्योग नीति आया था, जो बेसिक चीज़ है उसको जान लेते हैं। तो पहला उद्योग नीति, पहला उद्योग नीति, पहला उद्योग नीति जो आया था, पहला उद्योग नीति जो आया था आपका आया था 1881 में। 1881 में आया था, 1881 में आया था। और इस समय वायसराय कौन? वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। फिर से सुनिएगा कि पहला उद्योग नीति आया था किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय आया था। कब आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था। कब आया था? 1881। 1881 में आया था, 1881 में आया था। और यह ध्यान दिया गया था बच्चों को लेकर गया था। किसको लेकर गया था? बच्चों को लेकर गया। नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। बच्चों को लेकर गया था। किसको लेकर के आया था ये? अच्छा, कोई पॉलिसी आता है ना तो किसी चीज़ को सुधारने के लिए आता है, किसी चीज़ को सुधारने के लिए आता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए पहला उद्योग नीति कब आया था? 1881 में आया था। किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था। किसको लेकर के आया था? बच्चों को लेकर के आया। और दूसरा उद्योग नीति आया था आपका, दूसरा उद्योग नीति जो आया था दूसरा उद्योग नीति आया था। देखो तो दूसरा उद्योग नीति कब लिखा हुआ है? पहला उद्योग नीति भी उसमें क्या लिखा हुआ है बोलो? अरे वो तो स्वतंत्र भारत के बाद है, वो नहीं दिले है। अच्छा ठीक है। तो पहले उद्योग नीति 1881 में आया था, दूसरा भी 1881 में आया था, दूसरा भी 1881 में ही आया था। नहीं गलत है ये, ठीक है ना, ये गलत। देखो तो दूसरा उद्योग नीति जब आया था, दूसरा उद्योग नीति जब आया था, देखते हैं, गूगलो बता देता है। गूगल बताएगा नहीं? आज खा लेना। उन्नीस सौ छप्पन, हाँ सही बोली, 1956। 56 में तो आया था ही जी, वो भी नहीं।
हाँ उससे पहले देखिए तो लॉ उस समय जो दूसरा आया था ना, छोड़िए डेट अभी बता देंगे बाद में। हाँ ठीक है सुनिए ध्यान से सुनिए। दूसरा जब औद्योगिक नीति आया था उस समय जो शासक थे वो थे लॉर्ड लैंसडाउन। कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। कौन थे? ध्यान दीजिए, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। और ये दूसरा औद्योगिक नीति आया था महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर, किसको लेकर के आया था? महिलाओं को लेकर के आया था, ठीक है ना, महिलाओं को लेकर के आया था लॉर्ड लैंसडाउन। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। अब स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति अगर पूछता है, ये सब स्वतंत्र भारत से पहले का, लेकिन स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति आया था। स्वतंत्र भारत का पहला, भारत कब आजाद हुआ था? अब आएगा कब? 1948 में। 1900 तो स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति कब आया? 1948 में आया। 1948 में आया। 1948 में आया। 1948 में आया। और दूसरा आया फिर स्वतंत्र भारत का दूसरा औद्योगिक नीति आया 1991 में। 1991 स्वतंत्र भारत का दूसरा औद्योगिक नीति कब आया? बीच में भी आया था, लेकिन आया 1991 में, ठीक है ना। और इसी समय हमको कर दिया था LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण। क्या? उदारीकरण किया गया था। उदारीकरण किया गया था, निजीकरण किया गया था और वैश्वीकरण किया गया था। किस चीज़ का? उद्योग का। समझिए क्या होता है उदारीकरण। जैसे देखिए पहले फैक्ट्री बनाना होता था ना, तो इधर जाइए उधर जाइए, बहुत प्रोसेस होता था, तब जाके मतलब आसान से नहीं फैक्ट्री वगैरह बन सकता था। उसी लिए क्या गया 1991 में? क्या? उदारीकरण। और फिर निजीकरण के लोग अपना भी फैक्ट्री खोल सकते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन भी किया गया, पूरे विश्व लेवल पे भी किया गया। और ठीक है ना, ये जो किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस योजना के दौरान? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए एनसीईआरटी में उदारीकरण के लिखा है, उदारीकरण के कितना अंग होता है? उदारीकरण के कितना, सॉरी इसका वैश्वीकरण के कितना अंग होता है? वैश्वीकरण के कितना अंग होता है? तो याद रखिएगा 5 अंग होता है। कितना अंग होता है? 5 अंग होता है। वैश्वीकरण कितना अंग होता है? ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण का कितना अंग होता है। तो कितना अंग होता है? 5 अंग होते हैं। ये भी बता रहे हैं बेसिक चीज़ की। औद्योगिक नीति फैक्ट्री जिसमें बनेगा, जैसे लौह इस्पात कहाँ कहाँ है, लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है, इसके बारे में जब ये हुआ था तो इस समय जो पीएम थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज के वित्त मंत्री हैं, पॉपकॉर्न पे लगा देते हैं टैक्स, है ना, पॉपकॉर्न घर ही बनाए खा लेंगे, है कि नहीं। और ये वित्त मंत्री थे, सोचते थे देश के बारे में, है ना। अच्छा होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। सबसे बढ़िया अर्थशास्त्र अभी तक जो जानकार है वो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 2 PhD किए हुए हैं, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। इकोनॉमिक्स में बहुत जानकार, बहुत बड़े विद्वान। उतना बड़ा विद्वान अभी तक कोई नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया था तो उसमें वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और इसी को कहा जाता है NEP। इसी को क्या कहा जाता है? NEP, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे। अब जो समझेंगे उद्योग के बारे में, तो उद्योग जो होता है, उद्योग को हम लोग 2 पार्ट से बांट के पढ़ेंगे। एक होता है खनिज, 2 पार्ट्स में नहीं 5-6 पार्ट्स है। एक खनिज उद्योग है, ठीक है ना, कृषि उद्योग है, कृषि उद्योग है, समझिएगा ध्यान से। क्या है? खनिज उद्योग, कृषि उद्योग। अरे कृषि उद्योग में क्या आएगा बताओ तो? खनिज उद्योग में क्या आएगा बताओ, थोड़ा दिमाग लो। वन उद्योग। अब खनिज नहीं समझ में आ रहा है? खनिज, हाँ। फिर तकनीकी उद्योग, क्या आएगा? तकनीकी उद्योग। अब समझो इस चीज़ को, तकनीकी उद्योग क्या है। जैसे देखो खनिज उद्योग में क्या आएगा? लौह उद्योग किसमें आएगा? लोहा कहाँ से मिलता है जी? जमीन के अंदर से, तो खनिज में आ जाएगा। लौह उद्योग कहाँ से आएगा?
खनिज में आ जाएगा। एल्युमिनियम उद्योग किस में आ जाएगा? खनिज में आ जाएगा। सीमेंट उद्योग किस में आ जाएगा? खनिज में आ जाएगा। सीमेंट उद्योग किस में आ जाएगा? खनिज में आ जाएगा। है कि नहीं? हाँ, तो सीमेंट कहाँ से? नीचे से ना निकलता, चूना पत्थर, है ना। फिर बताइए, ये जूट उद्योग किस में आ जाएगा? सूती उद्योग किस में आ जाएगा? कृषि। सूती उद्योग किस में आ जाएगा? कपास उद्योग किस में आ जाएगा? कृषि, मतलब वही ना कपास हो गया। फिर चीनी उद्योग किस में आ जाएगा? कृषि। चीनी उद्योग किस में आ जाएगा? कृषि। वन उद्योग में क्या आएगा बताइए? वन उद्योग में क्या? कागज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कागज आ जाएगा, ठीक है ना। रेशम आ जाएगा, कागज, रेशम, ये सब किस में आ जाएगा? वन उद्योग में आ जाएगा। और तकनीकी में नया नया टेक्नोलॉजी वाला, है ना, नया नया टेक्नोलॉजी बनाने का, वो सब किस में आ जाएगा? तो उद्योग को हम लोग इस प्रकार से बांटते हैं, खनिज उद्योग है, कृषि उद्योग है, फिर वन उद्योग है, फिर तकनीकी उद्योग। तो सबसे पहले कौन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे? खनिज उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। खनिज उद्योग में सबसे पहले कौन सा उद्योग? लौ उद्योग। कौन सा उद्योग? लौ उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? तो बताइएगा, पहला औद्योगिक नीति कब आया था? 1881। इसका वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। किसके लिए आया था? बच्चों के लिए। दूसरा औद्योगिक नीति आया था, इसका डेट हम बता दें कल, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो लॉर्ड लैंसडॉन। लॉर्ड लैंस, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडॉन। किसके लिए आया था? महिलाओं के लिए आया था। किसके लिए आया था? महिलाओं। स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति कब आया था? 1948। 1948। और ग्लोबलाइजेशन, प्रेडेशन और लिबरलाइजेशन कब किया गया था? 1991 में। केवी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। केवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो अब आते हैं लौ उद्योग में। किस उद्योग में? लौ उद्योग में आते हैं। लौ उद्योग को बेसिक से बताएंगे, एकदम ऊपरे ऊपरे बताएं। बताओ तो, आयरन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? आयरन का फार्मूला क्या होता है? Fe। आयरन को क्या होता है? Fe ना होता है। आयरन का परमाणु संख्या, लौ उद्योग, लौ, है ना। बताओ, इसका संकेत क्या होता है? लौ का Fe होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या कोई नहीं, 26। परमाणु संख्या 26। परमाणु भार 56। परमाणु भार, एक लैटिन 56 लिखे हैं, 56। इसका लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम किसका? लोहा का, फेरम। लैटिन नाम क्या है? फेरम। लैटिन नाम क्या है? फेरम। ये पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। पीरियोडिक टेबल किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। लोहा को कहा जाता है उद्योग का जननी। उद्योग का जननी। उद्योग का जननी। उद्योग का जननी। लोहा क्या कहा जाता है? उद्योग का जननी। इसका अगर अयस्क की बात करें, अयस्क समझते हो ना जी, हैं? यस्क की बात करते हैं, यस्क याद रखना। यस्क, महल। क्या याद रखना है? महल। क्या याद रखना है? महल। हम महल से देखेंगे, महल से देखेंगे। तो एम से मैग्नेटाइड, एम से मैग्नेटाइड, एम से मैग्नेटाइड, एम से मैग्नेटाइड। लोहा का यस्क है, लोहा का ये यस्क। एम से मैग्नेटाइड, एम से मैग्नेटाइड। ह से हेमेटाइड, ह से हेमेटाइड, ह से हेमेटाइड, ह से हेमेटाइड। और ल से बोलो लिमोनाइट, ल से 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 लिमोनाइट। स से सीडेराइट, स से सीडेराइट, स से सीडेराइट, स से सीडेराइट। तो म से मैग्नेटाइट, ह से हेमेटाइट, ल से लिमोनाइट, स से सीडेराइट, स से सीडेराइट। सबसे उत्तम किस्म का अयस्क मैग्नेट। सबसे उत्तम किस्म का, सबसे उत्तम, सबसे खराब, सबसे खराब, सबसे खराब, सबसे खराब सीडेराइट। सर्वाधिक किस देश में पाया जाता है? सर्वाधिक किस देश में? यूएसए में। सर्वाधिक किस देश में? यूएसए में। सर्वाधिक किस देश में? यूएसए में। लेकिन भारत में कहाँ? भारत में जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जे के जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अगर बात करें हेमेटाइट का फार्मूला की बात, Fe क्यों बताया तो कितना क्या होता है? Fe3O4, 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 Fe3O4। तो बताइएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट किसका यस्क है? लोहा का। किसका यस्क है? लोहा का। किसका यस्क है? लोहा का। घटिया, सबसे घटिया क्यों होता है? इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। देखिए, जंग रोधी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? जंग रोधी बनाने के लिए हम लोग घर देखते हैं लगल रहता है रेलिंगवा में, तो लोहे का रहता है ना, तो लोहा और स्टील मिल रहता है। यानी अगर लोहा और कार्बन मिला दे, लोहा और कार्बन मिला दें तो क्या बन जाएगा?
लोहा स्टील बन जाएगा, लोहा स्टील बन जाएगा, लोहा क्या बन जाएगा, स्टील। लेकिन एक से एकदम भयानक बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, तो उसको में लोहा मिलाइए, ठीक है ना, लोहा मिलाइए, क्रोमियम मिलाइए, निकल मिलाइए, क्या मिलाइए, लोहा तो रहबे करेगा, क्रोमियम और निकेल, और क्या मिला दीजिए, कार्बन, तो क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील। क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील। नाम कहीं न जंगे नहीं लगेगा, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। जो घरवा के रेलिंगवा इस समय नहीं दिल रहता है तो स्टेनलेस स्टील ना रहता है, लोहा से मजबूत रहता है ना, मजबूत रहता है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या मिल रहता है, लोहा तो रहबे करता है, क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और निकल, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये सब जंग रोधी होता है, क्या होता है, जंग रोधी, ठीक है ना। अगर सबसे अच्छा लोहा कौन होता है बताओ तो, पीटवा लोहा, पीटवा लोहा, कौन लोहा, पीटवा लोहा, पीट पीट के उसको अच्छा बना दिए हैं। सबसे अच्छा लोहा कौन लोहा, अट सुनो नहीं दीजिए, सबसे अच्छा लोहा पीटवा लोहा, सबसे अच्छा लोहा पीटवा लोहा, सबसे अच्छा लोहा पीटवा लोहा, सबसे खराब लोहा ढलवा लोहा, सबसे खराब लोहा ढलवा लोहा, सबसे खराब लोहा ढलवा लोहा, सबसे खराब लोहा। भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में लोहा पाया जाता है, उड़ीसा। भारत में किस क्षेत्र में, उड़ीसा में। भारत में किस क्षेत्र में लोहा, उड़ीसा में। भारत में किस क्षेत्र में, उड़ीसा। अगर देश में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक है ना। तब आते हैं लौह उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। किस उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, ये तो बेसिक चीज़ था लोहा के बारे में, है ना। अब आते हैं उद्योग, अब आते हैं उद्योग। कितना टाइम हुआ जी, 9:35। आज टेस्ट नहीं, आज सुनेंगे ना, बोले थे बिहार पुलिस वाले तो तुम लोग रहती थोड़ी है, उन लोग सुनाएगी, तुम लोग होमवर्क मिला है ना, ना तुम लोग घर न जाएगी, तुम लोग इतना ब्रिलियंट हो गई है कि, मतलब बोले थे ना बिहार पुलिस वाले टेस्ट से लेंगे। हाँ बिहार पुलिस का होगा लौह उद्योग, ठीक है, क्या लौह उद्योग। तो देखो पहला लौह उद्योग की स्थापना 1874, पहला लौह उद्योग की स्थापना 1874, पहला लौह उद्योग की स्थापना, पहला लौह उद्योग, पहला लौह उद्योग की स्थापना कब, 1874, 1874, 1874। कहाँ, तो वेस्ट बंगाल, कहाँ, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कहाँ, तो कुल्टी, वेस्ट बंगाल कहाँ, तो कुल्टी। हो गया असफल, हो गया असफल, हो गया असफल, बताओ तो असफल हो गया। इतना बड़ा बड़ा कंपनी बनाया, क्या हो गया, असफल हो गया। हमने एगो परीक्षा फेल कर जाते, दिमाग खराब, जा रहे सुसाइड करे, है ना, सब छोड़ देते, ज़िंदगी छोड़ देते हैं। अब बताओ कितना पैसा लगाया होगा और कंपनी क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, है ना। तो सबसे पहला लौह उद्योग 1874 में, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, याद रखना कि पहली बार बना ना, तो कब बना, 1800, कहाँ बना, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कहाँ, कुल्टी में, कहाँ बना, कुल्टी में, कहाँ बना, कुल्टी में। फिर इसके बाद आया टिस्को, क्या आया, क्या आया, टिस्को, टिस्को, क्या आया, टिस्को आया, क्या आया, टिस्को। टाटा आयरन, टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील, बोलो ना जी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब बनाने वाले कौन थे, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा। इसका स्थापना कौन करवाए, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा। कब करवाएं, 1907 में, 1900 कब करवाएं, 1907 में। और यह कैसा कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कैसा कंपनी, प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी, कोई व्यक्ति बनवाया है ना, कोई व्यक्ति बनवाया ना, तो प्राइवेट कंपनी, कैसा कंपनी, प्राइवेट कंपनी। खुला कहाँ, तो झारखंड में, कहाँ खुला, झारखंड में। कहाँ खुला था, कहाँ खुला था, झारखंड में। कहाँ, झारखंड में, झारखंड में कहाँ, जमशेदपुर, झारखंड में कहाँ, जमशेदपुर, 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 झारखंड में कहाँ, जमशेदपुर, झारखंड में कहाँ, जमशेदपुर, झारखंड में कहाँ, जमशेदपुर। पूछ दे कौन नदी किनारे, तो स्वर्ण रेखा नदी किनारे, कौन नदी किनारे, स्वर्ण रेखा नदी किनारे, कौन नदी किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो बताइएगा पहला लौह उद्योग कब बना था, 1874 में। दूसरा
1907 में। कहाँ? झारखंड में। झारखंड में भी कहाँ? जमशेदपुर। किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा नदी किनारे। इसके बाद फिर बना 1908 में, फिर बना 1908 में। यो हो गया 1908 में हो गया असफल। क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। 1908 में भी क्या हो गया? असफल हो गया। ये आसनसोल में बना था। कहाँ बना था? आसनसोल में। कहाँ बना था? आसनसोल में। कहाँ बना था? आसनसोल। आसनसोल में कहाँ था? हरिपुर। आसनसोल में कहाँ? हरिपुर। आसनसोल में कहाँ? हरिपुर। अभी क्या हो गया? असफल। अभी क्या हो गया? असफल। लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा ई है, ई है, ई है, ई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन इसके बाद आया इसको। इसको के बाद कौन आया? इसको के बाद कौन आया? इसको। इसको के बाद कौन आया? इसको। इसको कौन आएगा? इसको। इसको था, इसका भी वही होगा, इंडियन आयरन स्टील एंड कंपनी। इंडियन आयरन स्टील एंड कंपनी। इसमें टाटा है। क्या है? इसमें टाटा है। इसमें क्या है? इंडियन है। इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट। ठीक है ना। तो याद रखिए, इसका स्थापना 1918 में। इसका स्थापना कब? 1918। इसको क्या स्थापना कब? 1918। इसको क्या स्थापना कब? 1918। ये हो गया सफल। ये हो गया सफल। ये हो गया सफल। और कहाँ हुआ? तो वेस्ट बंगाल। कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल। कहाँ? तो बर्नपुर। वेस्ट बंगाल कहाँ? बर्नपुर। वेस्ट बंगाल कहाँ? बर्नपुर। वेस्ट बंगाल कहाँ? बर्नपुर। क्या हुआ था ना कि जो पहला सफल हुआ था कुल्टी, पहला कुल्टी, और ये सफल हो गया था आसनसोल वाला, है ना। ये दोनों की मिला दिया गया। ये दोनों की इसमें क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। दोनों क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया था। मर्ज किया गया था 1936 में। मर्ज किया गया था 1936 में। मर्ज किया गया था। मर्ज मतलब समझते हैं ना कि कुल्टी को भी हटा, कुल्टी जो असफल कंपनी था तो ये भी ये ले लिया, ये आसनसोल वाला भी कंपनी ये लिया, दोनों को मिला के बना गया इसको, बन गया इसको 1936 में। 1936 में। कुल्टी की स्थापना कब? 1874 में। 1874 में। ठीक है ना। आसनसोल वाला कब? 1908 में। आसनसोल वाला कब? 1908 में। 1908 में। देखो 1908 में। देखिए बात है ना क्या कि पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली पंचवर्षीय 1951 में शुरू, दूसरी पंचवर्षीय शुरुआत हो, दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई, तो उसमें भारी उद्योग पे जोड़ दिया। किस पे जोड़ दिया गया? भारी उद्योग। कृषि तो था ही और उस पर उद्योग को भी जोड़ दिया गया। उसमें उद्योग को भी जोड़ दिया गया, मतलब कि उद्योग पे भी, कि उद्योग की भी स्थापना होना चाहिए। किस पंचवर्षीय योजना में था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। बात समझ में आया? पहली पंचवर्षीय में कृषि पे जोड़ दिया गया था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे जोड़ दिया गया था। किस पे जोड़ दिया गया था? उद्योग पे जोड़ दिया गया था। और उस समय 3 गो उद्योग लगा था। कितना उद्योग? 3 उद्योग बना था। ठीक है ना। याद है किसी को? बता सकते हैं? बहुत बार पढ़ा है। कौन सी उद्योग? एक बना था भिलाई। क्या बना था? भिलाई लौ इस्पात। भिलाई लौ इस्पात। भिलाई लौ इस्पात केंद्र। ठीक है ना। एक बना था राउल केला। राउल केला, हाँ, दौद नगर। एगो बेला, एगो चाकन, है ना। एगो बेला, एगो चाकन, एगो दानापुर, एगो पटना, ऐसे। ठीक है ना। दुर्गापुर। क्या? दुर्गापुर। दुर्गापुर लौ इस्पात केंद्र। दुर्गापुर लौ इस्पात केंद्र। दुर्गापुर लौ इस्पात, यानी भिलाई लौ इस्पात केंद्र, राउल केला लौ इस्पात केंद्र और दुर्गापुर लौ इस्पात। तो भिलाई का जो स्थापना हुआ था 1955। 1955। देखो डेट में नाम याद रखिए, डेट 1955 में। लेकिन उससे ज़्यादा पूछा किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ है? भिलाई कहाँ है? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें भारत के पास उतना पैसा तो था नहीं, किसी की सहायता से बनाया होगा, तो सहायता लिया। किसका लिया? सहायता लिया। तो राउरकेला सहायता लिया रूस से। राउरकेला किससे, सॉरी, भिलाई वाले कौन सहायता किया? रूस। भिलाई वाले कौन सहायता किया? रूस। और राउरकेला का जर्मनी। राउरकेला का जर्मनी। और दुर्गापुर वाला कौन बनवाया? किसके सहायता से? ब्रिटेन की सहायता। किसके सहायता से? ब्रिटेन के सहायता से बना। ब्रिटेन की सहायता से। बताइएगा, भिलाई लौ इस्पात केंद्र छत्तीसगढ़ में किसके सहायता से बना? राउरकेला इस्पात केंद्र किसके सहायता से? जर्मनी की सहायता से। कहाँ? दुर्गापुर लौ इस्पात केंद्र वेस्ट बंगाल किसके सहायता से? ब्रिटेन की सहायता। किसके सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है ना। ब्रिटेन की सहायता से। एक बात बताएं, विश्व देखे पनिया, विश्व में तो नहीं सब पी जाता बेटे, हम अपने लगे बोतल खरीद लेंगे, है ना।
जी मेरे वहाँ से पाइप लगा लीजिएगा। हाँ सही है, टंकी में से पाइप लगा लेंगे, यहीं डायरेक्ट यहाँ जाएगा ना। देखो 20 में रमैया थे नाम ना, इंजीनियर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, ठीक है ना। ये इसने भी आयरन स्टील कंपनी बनाया था 1923 में, आयरन स्टील कंपनी बनाया था। विश्वेश्वरैया क्या, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, इनके बारे में नहीं बताया, बता देते हैं। बना था 1923 में, 1923 में, ठीक है ना। देखो क्या हुआ था, देखो ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे। कौन? ये विश्व सवैया कैले हैं, ठीक है। एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, ठीक है ना। तारीख है 15 सितंबर, तारीख है। ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, और इनके बारे में पढ़ाए भी हैं। ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, ट्रेन की आवाज़ दूसरा इनको लगा, ठीक है ना। ट्रेन की आवाज़ दूसरे लगा, ट्रेन के चैने खींच दिए, ट्रेन के चैने खींच दिए। उन्हें से पुलिस कहा चैन खींच दिया, तो ये बोले कि क्या है, पटरी टूटल है, आगे पटरी टूटल है, पटरी टूटल है, ठीक है। सब बैल है, इसमें दिमाग नहीं है, बैल बुद्धि है इसमें, ठीक है। बैल बुद्धि जानता है ना, बैलवन देखता है, जन जान उन्हें घुस जाता है, जन जान उन्हें चल जाता है, यही सब बैल है। खैर आइए, तो विश्वेश्वरैया जो है जा रहे थे, तो चैनवा घींच दिए, और ऐसा पुलिसिया क्या है, चैन घींच दिया, तो पटरी आगे टूटल है, तो बोले ना टूटल है तो बड़ी मार मारो, ठीक गया, सही में पटरी क्या था, टूटा हुआ था। और इसी दिन से फिर मनाया जाने लगा क्या, इंजीनियर दिवस। क्या मनाया जाने लगा, इंजीनियर दिवस। अब देखो इस हम कंपनी बना दी, कोई नियंत्रण करता होगा ना, जो नियंत्रण करता है उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। क्यों, क्या कौन कंपनी नियंत्रण करता है, सेल। कौन कंपनी नियंत्रण करता है, सेल करता है। कौन करता है, सेल करता है। कौन करता है, सेल करता है, ठीक है ना। जिसकी स्थापना 1973 में, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1973। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1973 में, 1973 में, 1973 में हुआ था, 1973 में होता, ठीक है। फिर आएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ लौह उद्योग बना है ना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी कुछ लौह उद्योग बना है, बस इतना ही है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, समझे, इतना याद रखिएगा, समझे। बस मिलते हैं फिर अगला क्लास में, अगला उद्योग देखेंगे एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है।